कॉलम रीइंफोर्समेंट केज या फिर फुटिंग स्लैब जिसे आप कहते हैं, उसको कंक्रीट के साथ कैसे फिलअप किया जाता है। आज मैं मौजूद हूँ जी रहीम यार खान साइड पे। दिस इज़ फैसल फ्रॉम मेरी ट्रेडर्स। और जैसे कि हम आपको पहले वीडियोस के अंदर दिखा रहे थे कि हमने जो कॉलम है उसके नीचे जो कॉलम रीइंफोर्समेंट केज होता है पहले वो लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम जाल भी कहते हैं। जाल को लगाने के बाद उसकी भराई का असल प्रोसेस क्या होता है मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो आपका वर्टिकल कॉलम होता है ये इससे पहले प्रोसेस होता है कि आपने इसको मजबूत करना होता है। अब इसका प्रोसेस ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस साइड से हम इसको 1 फीट भराई करेंगे और ये 1 फीट हमने यहाँ पे इसकी भराई की, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी स्लोप बनाई है। अब ये स्लोप जो है ये 1.5 फीट के ऊपर हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ था 1.5 फीट का, और 1.5 फीट पे जाके ये स्लोप एंड हुई है। मेंस के साइड से 1 फीट, दरमियान से एक स्लोप जब बनती है 1.5 फीट की, तो ये कॉलम इतना मजबूत हो जाता है कि आपका कंट्रोल शेड की फाउंडेशन वर्क कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। दिस इज़ 110% श्योर। और आप बेशक उसको डबल मंजिल ट्रिपल स्टोरी आप उसको कंस्ट्रक्ट करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे फाउंडेशन वर्क के हवाले से। तो याद रखें जब इसकी आप भराई कर रहे होते हैं तो उसमें 1-2-4 की रेशो जो है वो यूज़ की जाती है। उसमें सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया कि हम लकी सुप्रीम अपनी साइट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब मिक्सअप हो रहा होता है तो उस रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद जब ये कंप्लीशन हो जाएगा तो उसका क्योरिंग प्रोसेस होता है। 14 दिन तक आप कम से कम इसके क्योरिंग प्रोसेस इसको करता रहें ताकि सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ को पकड़े। और जब सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ेगा तो ये आपका कॉलम इतना मजबूत होगा कि आपके कंट्रोल शेड की मजबूती कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी।